Hello, my dear friends. I, Tapinder Singh, welcome you all to this ninth lecture on ancient Indian history. So far, we have covered 8 very important themes of ancient Indian history. अभी तक हमने 8 ऐसी इंपॉर्टेंट थीम्स जो बहुत एग्जाम ओरिएंटेड है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से, वो हमने कवर की है और ये उसी क्रम में हमारा 9वां लेक्चर है आज। तो देखिए, अगर जो लोग अभी नए नए जुड़े हैं हमारे साथ, आपको मैं बता दूं, अगर आपको मुझ तक पहुंचना है तो मेरी ईमेल आईडी इज ऑन योर स्क्रीन, helpniti2021@gmail.com। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और इन लेक्चर्स से कुछ ना कुछ आप सीख रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो इनको आगे पहुंचाइए, अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ इन्हें शेयर कीजिए। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं और इतिहास को समझने की जो हमारी यात्रा शुरू हुई थी, इसको आगे बढ़ाते हैं। और अभी हमें पूरी भी तो करनी है यात्रा। नाउ इट सीम्स दैट वी आर ऑन वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग आर सीरीज। ठीक है, तो अब शायद 1 या 2 लेक्चर्स और होंगे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पर, बट आपको बने रहना है, पढ़ना है, लिखना है, समझना है चीजों को। चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। इस लेक्चर में व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी समथिंग व्हिच वी नीड टू अंडरस्टूड एट द आउटसेट। किंगडम्स ऑफ डेक्कन एंड सदर्न इंडिया। अभी तक जो हमारा फोकस था संगम एज से पहले, वी वर प्राइमरली फोकस्ड ऑन नॉर्दर्न इंडिया। ठीक है, जो नॉर्दर्न इंडिया वाला पार्ट है, वी फोकस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया। नाउ वी आर शिफ्टिंग, वी आर गोइंग टुवर्ड्स विच एरिया? साउथ इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। जो 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज वहां पर थी, देवर दी पल्लवास, चालुक्या, राष्ट्रकूटास एंड चोला। भाई चोला तो आपने पहले भी पढ़ लिया था, तो देखते हैं चोलाओं का चोला, इनके बारे में भी हम दोबारा पढ़ेंगे और रीजन मैं आपको बताऊंगा जब हम चोलाज के बारे में पढ़ेंगे। रादर इट शुड बी इंपीरियल चोला। ठीक है, इनको आप इंपीरियल चोला यहां पर कर दीजिए। इंपीरियल चोलास के नाम से वी विल स्टडी देम वंस अगेन, और क्यों, दैट आई विल टेल यू इन सब्सिक्वेंट स्लाइड्स। तो वी विल स्टार्ट विद द पल्लव डायनेस्टी। ठीक है, जो पल्लव डायनेस्टी थी, इट रूल्ड फ्रॉम 275 टू 897 एडी। तो ये बहुत लंबा समय काल है, ये बहुत लंबी अवधि है। तो इट व्हाट डज दिस टाइम पीरियड इंडिकेट कि भाई व्हाट सॉर्ट ऑफ लीडरशिप दिस पर्टिकुलर डायनेस्टी हैड। ठीक है, बिकॉज ऑफ द लीडरशिप, बिकॉज ऑफ द सुपीरियोरिटी ऑफ योर थॉट प्रोसेस, superiority of your understanding level, it is just because of that you could survive for 2, 3, 4 और 500 odd years. अदरवाइज तो यू कैन नॉट सर्वाइव एट ऑल ना। अगर आपको समझ ही नहीं है भैया, रूलर का यूनिक और कॉन्स्पिकुअस फैक्टर है, दैट इज द समझदारी। जो समझदार रूलर होगा वो बहुत लंबा जिएगा, वो बहुत लंबा रूल करेगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं। इन द पेनिनसुला, Ikshvakus succeeded Satvans. We have already studied this. Ikshvakus were succeeded by Pallavas. सिंपल सी बात है भैया कि जो सातवांश थे, सातवांश वर ओवर थ्रू बाय हुम? दे वर ओवरथ्रोन बाय आपके इक्ष्वाकुस। और इक्ष्वाकुस को किसने सक्सीड किया? पल्लवाज ने। ठीक है, जिनके बारे में हम पल्लव डायनेस्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं। द कैपिटल ऑफ पल्लव डायनेस्टी वॉज एट कांचीपुरम। ठीक है, लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट, दे वर इन लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट विद चालुक्यास इन द वेस्टर्न डायरेक्शन, चोला एंड पांड्या इन द सदर्न साइड। तो अगर हम उनके लैंग्वेजेस की बात करते हैं, वट एवर इंस्क्रिप्शन वी हैव फाउंड, तो वहां से हमें एक यूनिक चीज देखने को मिली है। जो यूनिक ऑब्जर्वेशन आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया, दैट इज कि उनकी जो लैंग्वेज थी, इट वाज प्राकृत। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने संस्कृत का भी इस्तेमाल किया, एंड देन लेटर ऑन दे यूज्ड द तमिल लैंग्वेज। तो लेटर ऑन दे बिकेम द तमिल टाइप के, उनकी जो एक लैंग्वेज हो गई। ठीक है, तमिलाइजेशन ऑफ डायनेस्टी वी कैन से दैट। अल्टीमेटली दे वर डिफीटेड बाय चोला इन द बिगिनिंग ऑफ 10th सेंचुरी। 10वीं सदी के आरंभ में उनको हरा दिया गया। किसके द्वारा? चोला के द्वारा, जो चोल साम्राज्य था। So now we will study about the great ruler of this dynasty. The name was महेंद्र वर्मन वन। ठीक है, जो महेंद्र वर्मन थे, he ruled from 600 to 630। ठीक है, तो he fought a war with चालुक्य किंग
पुलकेशिन II एंड लॉस्ट लॉट ऑफ टेरिटरी। अब आप मुझे बताइए जो पुलकेशिन II है वो हमने कहां पढ़े थे, इनके बारे में हमने कहां पर पढ़ा था? प्लीज इमीडिएटली योर पार्टिसिपेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देखिए अगर आप इस तरीके से फटाफट एक्टिवली चीजों में पार्टिसिपेट करेंगे और फटाफट से जो आपसे पूछा जा रहा है उसको रिप्रोड्यूस करेंगे तो इट विल बी अ गुड वे टू रिवाइज द थिंग्स, ठीक है। ही बिल्ट लॉट ऑफ केव टेम्पल्स, तो केव टेम्पल्स को उन्होंने प्रमोट किया। ही कन्वर्टेड फ्रॉम जैनिज्म टू शैविज्म। ही वॉज अ टैलेंटेड म्यूजिशियन एंड पेंटर। तो देखिए कितने क्रिएटिव थे महेंद्र वर्मन वन। तो आप देखिए थोड़ा ऐसी चीजों को एसोसिएट करके रखिए क्योंकि एग्जाम बहुत 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 लंबे समय बाद होते हैं जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, तो यू हैव टू कीप थिंग्स फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन योर माइंड। अब जो इसके एक और महान शासक रहे हैं इस डायनेस्टी के, हिज नेम वाज नरसिम्हन वर्मन, ठीक है, नरसिम्हा वर्मन वन। तो रूल आप देख सकते हैं 630 to 688। ही वॉज कॉल्ड ममल्ला। ममल्ला 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 का मतलब है ग्रेट रेसलर, जो एक बहुत बढ़िया पहलवान, हमारे जैसे आज के दी ग्रेट खली है ना फ्रॉम हिमाचल, ये इस टाइप के कुछ पहलवान रहे होंगे, रेसलर रहे होंगे, तभी इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया ममल्ला। देखिए इन्होंने अपने आप को दिया या इन्हें दिया गया, दिस इज समथिंग विच इज नॉट क्लियर, बट ही वॉज कॉल्ड ममल्ला, ठीक है। ही एस्टेब्लिश्ड ममल्लपुरम। ममल्लपुरम इन्होंने एस्टेब्लिश किया। तो महाबलीपुरम, दिस इज कॉल्ड महाबलीपुरम, प्रेजेंट डे आजकल इसे महाबलीपुरम कहते हैं। ही कंस्ट्रक्टेड मोनोलिथिक रथ टेम्पल्स, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, मोनोलिथिक रथ टेम्पल्स। अब मोनोलिथिक का मतलब तो पता है ना भैया, बहुत पहले हमने एक्सप्लेन किया था मोनोलिथिक का मतलब। अब आपकी बारी है, हमारा तो काम अब पूरा पूरा होने वाला है। तो जो टेम्पल था ये पंच पांडवा रथास के नाम से भी डेडिकेटेड है। जो 5 पांडव थे उनके लिए ये मतलब जो इसकी थीम थी दैट वाज बेस्ड ऑन पंच पांडवास, ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड पंच पांडवा रथ। He defeated Chalukyans and destroyed Vatapi. Vatapi was the capital city of Chalukyan. Naval expedition to Sri Lanka. This shows what? That he was skilled in terms of naval, और इनके पास नेवी थी। तो ऑब्वियसली बात है, जब जिसके पास नेवी होगी उसका जो ट्रेड होगा वो फ्लरिश करेगा, ठीक है। ह्यून सांग विजिटेड कांची। भाई ये ह्यून सांग जो थे ना ये पूरे भारत में घूमते रहे, तभी तो 8-9 साल यहाँ पर रहे। बताइए कौन से टाइम पीरियड में ये भारत में आए थे? क्या ये मौर्यास के टाइम पे आए थे? क्या ये राष्ट्रकूटास के टाइम पे आए थे? क्या ये गुप्ता के टाइम पे आए थे? या कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो नहीं आ गए थे? अब आप देखिए जो पल्लवा की टेरिटरी थी वो सदर्न इंडिया में है, और अगर आपने ध्यान से लेक्चर्स को अटेंड किया है तो हमने वहां पर पढ़ा था कि वो वापस जब घर को जा रहे थे तो कहां कहां से होके वापस चाइना गए थे। तो ये जो वो यहाँ पर उनका हॉल्ट था, इट वाज बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर रूट। अब जो दूसरे राजा रहे हैं नरसिम्हा वर्मन टू, ठीक है, नरसिम्हा वर्मन टू बिल्ट दी शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम। देखिए ये जो टेम्पल्स है इनके बारे में मैं डिटेल में अभी इसलिए नहीं डिस्कस कर पा रहा हूं क्योंकि आर्ट एंड कल्चर पर जब मैं एक सीरीज लेकर आऊंगा तो वहां पर विस्तृत और पूरे विस्तृत रूप से पूरे विस्तार में हम एक एक टेम्पल के जो आर्किटेक्चर को है उसको समझेंगे, ठीक है, उसकी बारीकियां समझेंगे। तो यहां पर इस लेक्चर में यूर फोकस शुड बी ऑन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि भाई कौन से राजा ने कौन सा टेम्पल बनाया, या उसकी क्रोनोलॉजी में वो एग्जामिनर आपको पूछ सकता है। तो ये फटाफट याद रखने वाली चीजें हैं, इसमें कुछ बहुत ज्यादा मैं आपको समझाने वाला नहीं हूं, ठीक है। कैलाशनाथ टेम्पल एट कांची वॉज बींग बिल्ट बाय दिस पर्टिकुलर रूलर। आप इनके नाम याद रख लीजिए, इमेज आपको मैंने नेक्स्ट स्लाइड पर मैं दिखाता हूं। ये है आपका शोर टेम्पल, ये शोर टेम्पल है आपका, ठीक है। अब पल्लवास के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ब्रह्मदेव वाज द टर्म which is associated with land grants to Brahmins who started giving lands to Brahmin। अब तक तो आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। देवधना मतलब लैंड ग्रांट्स टू टेम्पल्स। लैंड ग्रांट्स टू टेम्पल्स वाज कॉल्ड देवधना, जो जमीन मंदिरों को उपहार स्वरूप दी जाती थी। राइज ऑफ शैविज्म एंड वैष्णविज्म। पल्लवास के टाइम पर डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। यू कैन सी द shift in cultural practices, ठीक है। अर्लियर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वाज प्रमोटेड, नाउ
they were shifting towards Shaivism and Vaishnavism, which are integral part of Hinduism. अब अगर हम टेम्पल बिल्डिंग की बात करते हैं, टेम्पल बिल्डिंग पर इन्होंने काम किया, भक्ति रिफॉर्मेशन पर इन्होंने काम किया, तो अल्टीमेटली व्हाट डिड दे डू? दे रिवाइव द हिंदुइज्म, ठीक है, हिंदुइज्म के रिवाइवल में दे कंट्रीब्यूटेड। केव टेम्पल और मोनोलिथिक रथ्स एंड स्ट्रक्चरल टेम्पल्स, ये हम आर्ट एंड कल्चर में ही इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। अब जो द्रविडियन आर्किटेक्चर है, टेम्पल आर्किटेक्चर है, अगेन आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, वहीं पर हम इसे विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं चालुक्य, चालुक्य ऑफ वातापी। वातापी वॉज देयर कैपिटल सिटी, तो कैपिटल वॉज बादामी और वातापी नॉर्दर्न कर्नाटका में ये आते हैं। फाउंडर वॉज पुलकेशिन वन, जो पुलकेशिन वन थे, ही फाउंडेड। नॉर्थ वेस्टर्न महाराष्ट्र, वेस्टर्न डेक्कन में ये एरिया पड़ता था इनका, जो टेरिटरी ऑफ चालुक्या थी। वकाटक्स सक्सीडेड सातवाहन्स, ठीक है, तो वकाटक्स को हमने कहां पढ़ा था? व्हाट वर देयर रिलेशन विद गुप्ता रूलर्स, ठीक है, विच गुप्ता रूलर एस्टेब्लिश्ड मैट्रिमोनियल अलायंसेस विद दिस पर्टिकुलर डायनेस्टी वकाटक्स। गुजरात महाराष्ट्र वाला एरिया था ना इनका, जो रूलिंग टेरिटरी थी इनकी। याद कीजिए, रिवाइज कीजिए, नोट्स अपने देख लीजिए फटाफट। नए लोग जो जुड़ रहे हैं मेरे साथ, वो पूरी जो हमारी लेक्चर्स की एक सीरीज है, 9-10 लेक्चर की ये सीरीज होगी हमारी एंशिएंट हिस्ट्री पर, आप उसको पूरा देखिए और आगे भी अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए अगर आपको अच्छे लग रहे हैं लेक्चर्स, ठीक है। तो वकाटक्स वर सक्सीडेड बाय चालुक्याज ऑफ बादामी, ये सीरीज में चलते आ रहे हैं, देखिए, ठीक है। ब्राह्मण्स और हिंदूज और वैदिक रिलीजन कुछ नहीं है, दे प्रमोटेड ब्राह्मणिज्म, हिंदुइज्म और वैदिक रिलीजन पर दे फोकस्ड, ठीक है। तो जो पुलकेशिन II थे, ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस पर्टिकुलर डायनेस्टी। इनके बारे में पढ़ते हैं, व्हाट वाज हिज अचीवमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल किंग ऑफ दिस डायनेस्टी, ठीक है, ही फॉट अ वॉर विद पल्लवास। तो हमने देखा कि जो महेंद्र वर्मन थे, कहां के? पल्लवास के, उन्होंने अटैक किया था, ठीक है, उन्होंने अटैक किया था पुलकेशिन पर, और पुलकेशिन ने क्या किया था? अपनी टेरिटरी लॉस्ट की। लेकिन पुलकेशिन II ने कहा भैया नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, वन पल्लवास एंड वन ये आपके चालुक्याज। तो इन्होंने किया स्कोर बराबर कि नहीं भैया, हम अपने ऊपर कोई उधार नहीं रखेंगे, ठीक है। तो इन्होंने कोई उधारी नहीं रखी पल्लवास की, तो इन्होंने बिल्कुल सूद समेत उनको वापस चुका दिया। ही डिफीटेड हर्षा एट नर्मदा, ठीक है, तो हर्षवर्धन जो थे उनको इन्होंने बहुत बुरे तरीके से हराया था। ही डिफीटेड हिम कॉम्प्रिहेंसिवली ऑन द रिवर बैंक्स ऑफ नर्मदा, ठीक है। बिकॉज वाई? बिकॉज जो हर्षवर्धन थे, हमने पढ़ा कि ही वांटेड टू एक्सपेंड साउथवर्ड, बट पुलकेशिन थ्वार्टेड हिज एक्सपेंशन, जो पुलकेशिन II थे। और ये है ऐहोल इंस्क्रिप्शन बाय रविकृति द कोर्ट पोएट। This is the same Aihole inscription where that particular Harsha has been mocked, ठीक है। और वो sarcasm वाला inscription आपने पढ़ा कि हर्षा lost his joy when he suffered defeat at the hand of Pulkesin, ठीक है। आप ये मैप देख रहे हैं स्क्रीन पर, एक बार इस मैप को देख लीजिए। मैंने बहुत ज्यादा मैप्स आपके लिए यहाँ पर इंक्लूड नहीं किए हैं। ये राष्ट्रकूटास डायनेस्टी का एरिया है, आगे हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आप मैप देख लीजिए। मेरे पास आगे पीछे करने का फीचर नहीं है, आपके पास है, आप पॉज करके आगे और पीछे जा सकते हैं यूट्यूब पर, ठीक है। ये आपका देखिए चोला की टेरिटरी है यहाँ पर, ये वेंगई है, जो लेटर चोलास हम जिन्हें पढ़ेंगे, ये पांड्यास की टेरिटरी है, ठीक है। ये राष्ट्रकूटास की टेरिटरी है, ये बंगाल वाला एरिया आप देख रहे हैं, ये गुर्जर प्रतिहारास है। अब आप देख पा रहे हैं कि जो हमने गुर्जर प्रतिहारास जो ट्राई पार्टाइट उसमें थे स्ट्रगल में, दे आर ऑल्सो कंटेम्पररी। तो अब चीजें साथ साथ चल रही है, जो एक सोसाइटी है, जो एक किंगडम वाला सिस्टम है, इट हैज बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ किंगडम हैज गॉन मैनीफोल्ड, ठीक है। तो इस चीज को हमें समझना है कि ये सब कुछ जो हो रहा है सदर्न साइड में, इट इज ऑल्सो नॉट हैपनिंग इन आइसोलेशन एज वी स्टडीड इन नॉर्दर्न साइड। तो जब नॉर्दर्न साइड पर हमने किंगडम्स को पढ़ा, वहां पर भी चीजें आइसोलेशन में नहीं हो रही थी, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज
अदर पार्ट्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पैरेलली इन टर्म्स ऑफ कंटेम्पररीनेस में हो रही थी। अदर ब्रांचेस अगर हम बात करते हैं चालुक्यास की, तो देवर ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगई और वेस्टर्न चालुक्यास ऑफ कल्याणी। ठीक है, इनका डिवीजन हो गया था चालुक्यास का। तो जो इनका ईस्टर्न वाला जो पार्ट था, मतलब ब्रांचेस थी, ईस्टर्न ब्रांच ऑफ वेंगी, ये 624 से 1190 एडी तक रही। कोस्टल आंध्र ब्रोक अवे ड्यूरिंग पुलकेशन टू रेन। ठीक है, जो पुलकेशन टू के इनके समय काल के, इनके रूल के दौरान, इनके शासन के दौरान ईस्टर्न चालुक्यास एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, जो वेस्टर्न चालुक्यास थे, जिन्हें चालुक्यास ऑफ कल्याणी कहा जाता है, प्रेजेंट डे कर्नाटका वाला एरिया, दे ऑक्यूपाइड दैट पर्टिकुलर एरिया। अब अगर बात करते हैं हम इनके आर्ट एंड आर्किटेक्चर की, वैसे जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला पार्ट है, जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है, वो सेपरेट है। मैं उसको सेपरेटली टेकअप करूंगा और वहां पर इलेबोरेटली आई विल डिस्कस ऑल दी इंपॉर्टेंट थीम्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ पर इसलिए इंक्लूड करना जरूरी है ताकि वो जो क्रोनोलॉजी है, ताकि जो अप्रोच है, जो आपको सिस्टमेटिक स्टडी करनी है इस सब्जेक्ट की, वो ना छूटे। ठीक है, वो जो लिंक है वो बना रहना चाहिए। तो जो एक वैसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर यहां पर डेवलप होता है इस समय पर, एंड अहोल, बादामी एंड पट्टडकल। ठीक है, इन तीन इंपॉर्टेंट प्लेसेस पर इसकी डेवलपमेंट होती है वैसारा स्टाइल की। देर आर थ्री इंपॉर्टेंट स्टाइल, वन वाज नागर, सेकंड वन इज द्रविडियन, और थर्ड आपका हो गया वैसारा स्टाइल। तो ये किसके टाइम पे आती है भाई? इतने देर से जो बोल रहे हैं यार वो सुन लो ध्यान से, किसके टाइम पर है? फटाफट डायनेस्टी का नाम लिखिए। केव टेम्पल आर्किटेक्चर यहां पर होता है आपका अजंता एंड एलोरा में, हम आगे पढ़ेंगे। केव पेंटिंग्स यहां पर मिलती है, बादामी केव टेम्पल्स एंड इन अजंता केव टेम्पल्स में भी इसके हमें सबूत मिलते हैं। मैनी एक्सपेरिमेंटल टेम्पल्स वर बिल्ट बिफोर परफेक्टिंग दिस स्टाइल, मतलब वो एक्सपेरिमेंट करते रहे कि कहीं से कोई डिजाइन तोड़ दिया, कहीं से कोई पिलर लगा दिया, कहीं कुछ अलग किस्म की कलाकारी की, तो दे स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग, और जो बेस्ट था, जो उनको बेस्ट लगा, दे गेव इट अ फाइनल शेप। भूतनाथ टेम्पल ऑफ बादामी, बादामी केव, इट इज अ केव टेम्पल। ठीक है, भूतनाथ टेम्पल हो गया और बादामी केव टेम्पल इन द माउंटेन्स। तो इट इज जस्ट रेफरेंस की ये सारी चीजें वो कर रहे थे। In case, my dear friends, you people have any doubt, you people have any query, you can get in touch with me on my email ID helpniti2021@gmail.com। आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, अपने अन्य साथियों के साथ भी इन्हें शेयर कीजिए और उन्हें भी सीखने का अवसर दीजिए। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट राष्ट्रकूटास। ठीक है, राष्ट्रकूटास का टाइम पीरियड आप देख लीजिए, स्क्रीन पर है। 755 से 975 तक दे रूल्ड। फाउंडर वॉज दंती दुर्ग। ठीक है, जो दंती दुर्ग थे, ही फाउंडेड द राष्ट्रकूटा एम्पायर। सो हाउ डिड ही फाउंड? भाई ऑब्वियस सी बात है, हाउ डिड ही फाउंडेड द एम्पायर? ही डिफीटेड द चालुक्यास एंड एस्टेब्लिश्ड हिज ओन रूल। भाई यही करना पड़ेगा, जो एग्जिस्टिंग रूलर है, यू आर सपोज टू डिफीट देम, ओनली देन यू कैन बिकम रूलर, अदरवाइज तो देयर आर नो चांसेस ऑफ बिकमिंग रूलर ना। कैपिटल इज एट मयंगखेती और मलखेड़। ठीक है, और मलखेड़ में आपको ये इनका कैपिटल मिलेगा। नॉर्थ कर्नाटक का ये पार्ट है। कन्नड़ जो भाषा है, इट गॉट ओरिजिनेटेड एज अ मदर लैंग्वेज। ठीक है, और उनकी मदर टंग थी इस पर्टिकुलर डायनेस्टी की। जैनिज्म फ्लरिश्ड अंडर देयर रूल। ठीक है, दे वर ब्राह्मण्स, हाउएवर दे वर ब्राह्मण्स, बट जैनिज्म फ्लरिश्ड ड्यूरिंग देयर रूल। पैरामाउंट पावर ऑफ डेक्कन इन 18th, in not 18th, it would be 8th and 10th century, I'm sorry, it is 8th century only। ठीक है, 8th है ये, 18 नहीं है, ये typographical error we can say it। 8th century to 10th century they ruled। they were in conflict with Gurjar Pratiharas and Palas। I have already shown you the map, आप जाकर देख लीजिए कि जो गुर्जर प्रतिहार थे एंड पालास थे, in which territory they were ruling। आइए इसके जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर की हम अगर बात करते हैं, दंती दुर्ग वॉज द फाउंडर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर विच वी हैव इज कृष्ण वन। ठीक है, जो कृष्ण वन है, he was the important ruler, or what is associated with this particular ruler? He constructed the Kailash temple, large rock cut temple at Ellora। ठीक है, अब ये जो रॉक कट टेम्पल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, ये मैं थोड़ा यहां पर आपको एक्सप्लेन कर दूं। मान लीजिए ये एक पूरा बिल्कुल पहाड़ था ये। ठीक है,
तो उन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड कटिंग फ्रॉम द टॉप। ठीक है, इमेजिन कीजिए कि पूरा पहाड़ है, पूरा एकदम बिल्कुल पत्थर, पूरी चट्टान है, पूरी चट्टान को दे स्टार्टेड कटिंग फ्रॉम द टॉप एंड दे गेव इट अ शेप। शेप ऑफ व्हाट? शेप ऑफ टेंपल। दैट इज व्हाई वी आर सेइंग लार्ज रॉक कट टेंपल। और जहां पर ये बने वो उसका नाम है एलोरा। तो इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर एम्पायर अंडर कृष्णा वन। ठीक है, अब अमोघ वर्ष थे। अमोघ वर्ष वॉज द अदर रूलर, ही वॉज द फॉलोअर ऑफ जैनिज्म। ठीक है, फॉलोअर ऑफ जैनिज्म है ये। इनको कविराज मार्ग भी कहा जाता है। बिगिनिंग ऑफ कन्नड़ा लिटरेचर स्टार्टेड हियर। ठीक है, लिटरेचर स्टार्टेड हियर, हाउएवर where did we see where did we saw the where did we see the origin of this particular language during the age of founder of this particular dynasty? आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पंपा एंड पोना, these two are very important names. पंपा एंड पोना फेमस कन्नड़ा पोएट्स ड्यूरिंग राष्ट्रकूटास रूल। आप ये ध्यान रखिए, मैं फिर कह रहा हूं, ईच एंड एवरीथिंग इज एग्जाम ओरिएंटेड, ईच एंड एवरी स्लाइड ऑफ ऑल माई लेक्चर्स इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब राष्ट्रकूट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी बात करते हैं, क्योंकि बिना एडमिनिस्ट्रेशन के तो आप एडमिनिस्टर कैसे करोगे? राजा तो बन जाओगे, बट यू नीड अ सिस्टम इन प्लेस टू रन द एम्पायर एफिशिएंटली, एंड फॉर दैट ब्यूरोक्रेसी इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी इन प्लेस। तो लेट अस सी द ब्यूरोक्रेटिक प्रैक्टिसेस और द एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस ऑफ राष्ट्रकूटास। भाई एकदम बिल्कुल एनर्जेटिक होकर सुनिए आप। ठीक है, नोट्स बनाते चलिए, और जो आपको अपनी पैरेलल स्टडी करनी है, रिवीजन करनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, उसका तो कोई तोड़ है ही नहीं। आप चाहे मुझसे पढ़ लीजिए, चाहे किसी से भी पढ़ लीजिए, देयर इज नो सब्स्टिट्यूशन फॉर सेल्फ स्टडी एंड रिवीजन। प्रोविंसेस को उन्होंने कहा राष्ट्रास। ठीक है, एंड दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ राष्ट्रपति। ये आज के राष्ट्रपति नहीं है। ठीक है, आज के राष्ट्रपति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा बताइए, 2021 में ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, बताइए 2021 के मई मंथ में हु इज द राष्ट्रपति ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, और वो कौन से नंबर के? 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 15वें, 20वें, 25वें? ठीक है, नाम बताइए और टेल मी दी नंबर एज वेल। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स को कहा गया विषयाज एंड दे वर गवर्न्ड बाय विषयपतीज। ठीक है, भुक्तीज जो थी उन्हें लगभग 50 से 70 विलेजेस थे अंडर चार्ज ऑफ भोगपतीज। ठीक है, ईच विलेज वाज हेडेड बाय विलेज हेडमैन कॉल्ड ग्राम, ग्रामा महाजन और ग्राम महामत्रा। ठीक है, महात्रा और ग्राम महात्रा, हु इन टर्न वाज हेल्प्ड बाय विलेज एल्डर्स। तो ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है which we may directly encounter in our now we will study about the imperial cholas। ठीक है भाई, हमने चोल्स के बारे में तो पहले भी पढ़ा था, तो ऐसा क्या हुआ कि वो बीच में गायब हो गए? सो देयर किंगडम डिक्लाइंड आफ्टर द संगमेज। संगमेज जब हम पढ़ रहे थे तब हमने 3 डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा था। फटाफट बताइए, हु ऑल आर द 3 डायनेस्टीज, और मुझे बताइए उनके फाउंडर्स के नाम एंड कैपिटल ऑफ देयर डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि उसके बाद संगमेज के बाद दे बिकम फिड्यूशरीज ऑफ पल्लवास। ठीक है, पल्लवास के अंडर दे स्टार्टेड वर्किंग, बट देयर रिसर्जेंस टू पावर हैड सीन और ट्रेस्ड बैक टू 9th सेंचुरी। 9th सेंचुरी की बात हुई है। तो हुआ ये होगा, जैसे हम आज इतिहास पढ़ के अपने पूर्वजों को समझ रहे हैं, जैसे हम आज इतिहास पढ़ के अपने जो हमारे पुराने शासक थे उनको पढ़ रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, उनकी पॉलिसीज को समझ रहे हैं, उसी तरीके से वहां पर भी कोई हमारे जैसे गुरुजी रहे होंगे। श्री तो नहीं कहेंगे, दिस इज जस्ट फॉर जोक। ठीक है, कोई ऐसे गुरुजी रहे होंगे जिन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली होगी। भाई बताइए, क्या तब भी कुछ ऐसा ऑनलाइन सिस्टम रहा होगा? जस्ट इमेजिन कि अगर इंपीरियल चोल्स के टाइम पर इस तरीके की ऑनलाइन क्लासेस होती होगी, तो जो क्लासेस होती होंगी वो कैसे कंडक्ट करवाते। ठीक है, जस्ट गिव इट अ थॉट यार, भाई सोच देखो। ऐसा है ना, सोचने में तो कुछ नहीं जा रहा है किसी का, तो यू मस्ट कीप थिंकिंग। रिसर्जेंस टू पावर इन 9th सेंचुरी, तो मैं हिस्ट्री की बात कर रहा था। अब जो सब्जुकेशन थी ना उनकी पल्लवास के अंदर, तो कुछ ऐसे बुजुर्ग उनके बीच में रहे होंगे, कुछ ऐसे रूलर्स उनके बीच रहे होंगे जिन्होंने अपनी जो नेक्स्ट जनरेशन से उनको बताया होगा कि हाउ ब्रेव और हाउ ब्रिलियंट आर एंसेस्टर्स वर। तो उनके अंदर भी भाई दे बिकम लाइक, वो भी एकदम चार्ज्ड हो गए ना कि यार हमारे पूर्वज इतने महान थे, तो हम क्यों किसी की
चाकरी और किसी की नौकरी करे। तो दे स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ, तो दे गिव इट अ थॉट, सो दे गिव इट अ थॉट कि भाई हमें भी अपना एम्पायर एस्टेब्लिश करना है। ruled over large part of southern India, Sri Lanka, and had influence up to Southeast Asia. Here is a map for your representation. ये जो आप देख रहे हैं, this was their main territory, ठीक है, this is their main territory। और जो आप ये पिंक कलर में देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, they are their सब आप कह सकते हैं सब्सिडरीज है, उनकी छोटी छोटी रियासतें हैं। एंड दीज पीपल आर एक्सेप्टिंग द सुजर्निटी ऑफ whom? ऑफ इंपीरियल चोला। तो आप समझ रहे हैं कि उन्होंने एक रेजोल्यूशन लिया कि नाउ वी विल बिकम द एम्पायर, ठीक है, जो हमारा एम्पायर खो गया था हमसे, वी विल अगेन एस्टेब्लिश आवर ओन एम्पायर। सो इन दिस मैनर दे अगेन केम इनटू द लाइमलाइट। अब अगर हम देखते हैं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डायनेस्टी, दिस पर्टिकुलर डायनेस्टी इज विजयालय, ठीक है, विजयालय इज द नेम। ही वाज द फाउंडर ऑफ द न्यू चोला डायनेस्टी। कैपिटल वाज एट तंजौर। ही बिल्ट द दुर्गा टेम्पल एट तंजौर। ये दुर्गा टेम्पल नहीं है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज राजराजा वन, ठीक है, राजराजा वन थे। ही डिफीटेड चेराज, पंड्याज एंड चालुक्याज ऑफ कल्याणी। तो सोचिए कितने पावरफुल और कितने साहसी राजा रहे होंगे, कितने साहसी शासक रहे होंगे कि इन्होंने 3-4 जो डायनेस्टीज थी अकेले ही इनकी ऐसी तैसी फेर दी। He annexed northern Sri Lanka plus Maldives. So you can see कि how powerful he was in terms of maritime activities, ठीक है। तो नेवल जो इनकी पावर थी वो कहीं ना कहीं जरूर बहुत स्ट्रांग होगी। और 1010 कॉमन एरा में ही कंस्ट्रक्टेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, राजराजेश्वरा और बृहदेश्वरी टेम्पल एट तंजावुर, ठीक है। तंजावुर बताइए मुझे कौन सी स्टेट में है, आज प्रेजेंट डे इंडिया की कौन से स्टेट में है। तो क्लासिक एग्जांपल ऑफ, और दिस पर्टिकुलर टेम्पल इज क्लासिक एग्जांपल ऑफ द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल। इट इज ऑल्सो एन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। ये हम आगे आर्ट एंड कल्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। आपको जो यहां पर ध्यान रखना है, जो राजाओं के काम है ना, राजाओं के काम, दैट इज समथिंग विच यू आर सपोज टू कीप इन माइंड। फिर राजेंद्र वन आए, राजराजा वन के बाद कौन आए, राजेंद्र वन। ही एनेक्स्ड होल श्रीलंका, ठीक है, पूरा का पूरा श्रीलंका इन्होंने अपने अधीन कर लिया। एंड ही सेंट एक्सपीडिशन टू बंगाल, ठीक है। डिफीटेड महिपाल वन ऑफ पाल डायनेस्टी, ठीक है, पाल डायनेस्टी के बारे में हमने इससे पहले भी पढ़ा है। तो ही डिफीटेड महिपाल वन ऑफ पाल डायनेस्टी, तो ध्यान रखिएगा नाम। एंड ही अज्यूम्ड द टाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट, ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ गंगईकोंड चोला। गंगईकोंड चोला का मतलब है कॉन्करर, ठीक है, कॉन्करर ऑफ गंगा। जो गंगा वाला एरिया जिन्होंने कॉन्कर किया, जिन्होंने जीता, दे बिकम गंगईकोंड चोला। दे कॉन्कर्ड द माल्या पेनिनसुला एंड कन्वर्टेड बे ऑफ बंगाल टू चोल लेक, ठीक है। चोला लेक वाज द नेम गिवन टू बे ऑफ बंगाल फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस विद चाइना। तो इनके भाई जो संबंध थे ना, वो चाइना वालों के साथ संबंध थे। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा तो अभी 2019-20 में जो चाइनीज प्रेसिडेंट है, वर्तमान में जो चाइनीज प्रेसिडेंट है, नाम आप उनका नाम है शी जिनपिंग, कुछ ऐसा नाम है उनका, शी जिनपिंग उनका नाम है, प्रोनाउंसिएशन के लिए आई एम सॉरी। तो उनको कहां पर लेकर आए थे आप मुझे बताइएगा। नॉर्थ इंडिया में ही उनको लेकर आए थे, स्टेट बताता हूं, तमिलनाडु में लेकर उनको आए थे, ठीक है। दिस राजेंद्र वन फाउंडेड दी capital, new capital at Gangaikonda Cholpuram, the town of Chola who took over Ganga. समझ गए आप? Because they overthrew the Pala dynasty. They emerged victorious while fighting with Pals of Bengal. ठीक है? तो ये चीजें देखनी है आपने। तो इस तरीके से they started evolving. देखिए सोचिए ना आप, कितना महान, कितनी महान क्रिएटिविटी थी इस राजा के पास कि भाई जहां पर जिस एरिया को उसने जीता, उसने उसी के नाम पर अपनी एक कैपिटल स्थापित कर दी। एंड ही बिल्ट गंगईकोंड चोलम टेम्पल, और उसी नाम से उन्होंने टेम्पल का भी एक निर्माण कर दिया टू कमोमोरेट हिज विक्ट्री, ठीक है। अब देखते हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ चोला कि भाई ये डिसइंटीग्रेट कैसे हुए। तो द चोला एम्पायर बिगिन टू डिसइंटीग्रेट बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ फिड्यूशरीज लाइक
द कंदर्वयाज एंड द इमर्जेंस ऑफ पांड्या एम्पायर। ठीक है, राजेंद्र थ्री वॉज द लास्ट चोला रूलर। तो जो राजेंद्र थ्री थे, he was the last important Chola ruler of the Chola empire. So the Chola kingdom was annexed by Pandyan empire। ठीक है, ये पंड्यन है, पम्यन नहीं है, पंड्यन एम्पायर। तो चोला किंगडम वॉज इट वॉज एनेक्स्ड बाय पंड्यन। तो हमने पढ़ा है आगे, हमने स्टार्टिंग इससे पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं पांड्यास के बारे में। तो अब चोला एडमिनिस्ट्रेशन को समझते हैं कि जो चोल का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, हाउ डिड इट फंक्शन और व्हाट वर द डिफरेंट नेम्स गिवन टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू मंडलम्स। ठीक है, जो प्रोविंसेस थे मंडलम्स कहा गया है उन्हें। मंडलम्स वर फर्दर डिवाइडेड इनटू वालंदू और नाथू ग्रुप ऑफ, नाथूस क्या है, ग्रुप ऑफ विलेजेस। ये टर्म्स है, सीधी सीधी आपने याद रखनी है। टाउन्स वर कॉल्ड नगर एंड काउंसिल वर कॉल्ड नगरतार। ठीक है, नगरतार। ट्रेडर्स मेनली यहां पर रिजाइड करते थे। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है दैट वाज प्रेवलेंट इन विलेजेस विद मेनली टू असेंबलीज। तो उनका एक जो यूनिकनेस थी, दे प्रमोटेड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दे प्रमोटेड। बात करते हैं दो असेंबलीज जो इनकी थी। वन वर उर, ठीक है, उर्वर जनरल काउंसिल जिसमें कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता था। एंड सभा वाज काउंसिल ऑफ विलेज एलीट्स और एल्डर्स। तो जो थोड़े अमीर और समझदार लोग थे वो सभा में बैठते थे। एंड उर्वर फॉर एवरीवन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। अब बात करते हैं सोसाइटी और रिलीजन की, कि उस समय की जो सोसाइटी थी और जो रिलीजन था, व्हाट वर देयर रिलीजियस बिलीफ और रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो कास्ट सिस्टम वाज प्रेवलेंट। ठीक है, ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियस एंजॉयड पावर्स। शैविज्म एंड वैष्णविज्म फ्लरिश्ड ड्यूरिंग देयर रेन। टेम्पल्स, मठ या जो एजुकेशनल सेंटर जिन्हें कहा गया है, वर बिल्ट। ठीक है, टेम्पल्स वर द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो टेम्पल सिर्फ पूजा पाठ के लिए नहीं हुआ करते थे तब, दे वर ऑल्सो द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देवदासी सिस्टम एमर्ज्ड, पॉइंट टू बी नोटेड। अब देवदासी सिस्टम क्या है, हम जर्नल उसमें भी कहते हैं कि भाई बड़े देवदास बने फिर रहे हो। ठीक है, देवदास नहीं है वो देवदास कुछ अलग है। देवदासी सिस्टम एमर्ज मतलब जो डांसिंग गर्ल्स वर अटैच्ड टू द टेम्पल्स। समझ रहे हो आप कि भाई अब इकोनॉमिक एक्टिविटी आपने क्रिएट करनी है, यू वांटेड टू मेक टेम्पल एज अ इकोनॉमिक हब। सो हाउ विल इट हैपन, भाई कुछ वहां पर एक्टिविटीज तो होनी चाहिए। और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि भाई जो तब की जो सुंदर सुंदर लड़कियां रही होगी, दे वर बीइंग कॉल्ड फॉर डांस इन द टेम्पल्स। ठीक है, तो शैविज्म सेंट्स, उनके जो सेंट्स थे उस समय, जो दो दो नए और जो दो नई चीजों की डेवलपमेंट हम देखते हैं, नैनार्स एंड अलवर्स। ठीक है, दो तो जो नैनर्स थे दे वर द फॉलोअर ऑफ शैविज्म। ठीक है, और शैविज्म सेंट्स थे। और जो अलवर्स थे देवर वैष्णवाइट्स, और जो वैष्णव सेंट्स थे। तो ये डिवीजन है, ये आपको याद रखनी है। राज राजा एंड राजेंद्र। ठीक है, राज राजा एंड राजेंद्र वर बोथ शैवाइट्स, दे फॉलोड शैविज्म। इस बात को भी आपने ध्यान रखना। तो अब हम पढ़ेंगे अबाउट द आर्ट एंड कल्चर ऑफ चोला एम्पायर की। ठीक है, अगर हम चोल्स की बात करें तो द्रविड़ स्टाइल ऑफ बिल्डिंग टेम्पल्स अटेन ग्रेट हाइट्स। ठीक है, यहां पर जो द्रविड़ टेम्पल स्टाइल था, इट वाज एट पीक। गोपुरम्स, मंडपास एंड विमानास वर द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक feature of this particular style of temple. Ceremonies were performed by देवदासी। हमने देखा कि देवदासी क्या करती थी। Bronze statues of Nataraj or dancing Shiva have been found. ठीक है, this is a picture of that particular bronze statue. Chola paintings on the walls of Narth Malai एंड तंजोर टेम्पल्स। तो जो नर्थ मलाई एंड तंजोर टेम्पल, तंजोर के विसिनिटी में या जो इन सिटीज में टेम्पल्स है, उन पर चोला पेंटिंग्स के इंप्रेशंस मिलते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर को लेके आई हैव टोल्ड यू कि इसके लिए मैं एक डिफरेंट कोर्स तैयार करूंगा, एक अलग से लेक्चर सीरीज लेकर आऊंगा। तो यहाँ पर मैंने जस्ट क्रोनोलॉजी को मेंटेन करने के लिए एक जो सिस्टमेटिक अप्रोच आई हैव अडॉप्टेड टू स्टडी, ताकि कुछ ना छूटे। जो सिलेबस का पार्ट है, इट शुड गेट कवर्ड और इट शुड गेट कवर्ड कॉम्प्रिहेंसिवली। ठीक है, कुछ छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए आगे बढ़। ये देखिए साथियों, स्लाइड आगे बढ़ी और स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है, थैंक यू लर्नर्स। ठीक है, तो हम अपना और आपका धन्यवाद कर रहे हैं, बिकॉज वी आर दी
लर्नर्स, ठीक है, मैं भी सीख रहा हूं, आप भी सीख रहे हैं। तो दिस सीम्स की दिस इज दी एंड तो मैं नहीं कहूंगा। वी हैव कंप्लीटेड आवर लेक्चर एंड इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट इज दैट वी हैव कंप्लीटेड आवर सीरीज एज वेल, ठीक है। तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पर जो मैंने एक छोटा सा कोर्स आपके लिए तैयार किया था, छोटा जरूर ये दिखने में है, बट इट इज रियली कॉम्प्रिहेंसिव एंड इट इज एग्जाम ओरिएंटेड। तो मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली इसको कवर करने की कोशिश की है, ताकि जो स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं, यूपीएससी का जो भी सिलेबस है, उसको ध्यान में रखकर आई हैव डिजाइंड दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। और आई एम होपफुल एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट whatever content I have shared with you people have understood that। और इन केस आपने उसको नहीं समझा है, कोई आपकी क्वेरी है, कोई डाउट है किसी कॉन्सेप्ट पर, कुछ फैक्चुअल या किसी भी किस्म का कोई भी आप करेक्शन करवाना चाहते हो मुझसे, या मुझे कुछ फीडबैक देना चाहते हो, कुछ सुझाव देना चाहते हो, तो यू कैन राइट मी ऑन माई ईमेल आईडी helpniti2021@gmail.com। तो होपफुली ये जो हेल्प नीति इनिशिएटिव मैं लेकर आया था, जो मैंने इनिशिएटिव लिया था, ये कोरोना जो इतनी बड़ी पैंडेमिक इस वक्त पूरे विश्व में चली हुई है, 2021 में ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं। तो होपफुली आप लोग समझ पा रहे हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एंड कंटेंट वाज एनरिचिंग फ्रॉम माय एंड, मैंने कोई एफर्ट्स में कोई कमी नहीं छोड़ी है। Still, there are chances of errors. I do not have any hesitation in terms of accepting whatever suggestions or whatever uh, errors you will point out. मैं उनको बिल्कुल कंसिडर करूंगा, और जो आने वाली सीरीज में जो आने वाले कोर्सेज में बनाऊंगा आप लोगों के लिए, उसमें बिल्कुल इम्प्रूव करूंगा और आपके लिए और बेहतर कंटेंट लेके, और बेहतर लर्निंग वाला कंटेंट लेके आपके बीच पहुंचूंगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। वैसे थोड़ा वैसे नेताओं वाला भाषण सा लग रहा है ये, बट इट इज ओके, ठीक है। थोड़ी भावनाओं को भी व्यक्त करना बड़ा जरूरी हो जाता है, जब इतना एक एग्जॉस्टिव, जिसको कहते हैं ना, एग्जॉस्टिव नहीं कहूंगा, आई हैव रियली एंजॉयड मेकिंग और प्रिपेयरिंग दिस पर्टिकुलर कोर्स। बट मैं फिर कहूंगा, आपको अगर ये कोर्स अच्छा लगा है, आप अपने भाई बंधुओं के साथ और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके साथ साझा कीजिए। बहुत सारी मुझसे भी गलतियां हुई होगी, फिर से एक बारी हाथ जोड़ के आप सब लोगों से माफी मांगता हूं। इनकेस कुछ आपको गलत बता दिया हो या कोई बात आपको बुरी लग गई हो, तो विद दिस होप कि हम फिर मिलेंगे। आप दब के सपोर्ट कर रहे हो, आप खूब मुझे सपोर्ट कर रहे हो, इसी उम्मीद के साथ आपको छोड़कर जा रहा हूं। अगले लेक्चर्स तक आप और हम नहीं मिलेंगे, but in case you want to get in touch with me, once again email id is on your screen, helpniti2021@gmail.com। thank you so much for your time and patience, thank you so much। stay happy, stay healthy, stay blessed, ठीक है। बाहर कोरोना है, हमें अंदर रहना है और स्वस्थ रहना है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।